नमस्कार भक्तों। रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे सिद्ध चौपाई हैं जो हमारे जीवन को गतिमान करता है। आज मैं उन्हीं में से एक ऐसे सिद्ध चौपाई का पाठ करने का, उस पर चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा जो आपके जीवन से सुख और संपत्ति का भंडार लेकर आएगा। हमारे जीवन में सुख और संपत्ति की कमी ना हो तो हमारा जीवन स्वर्ग के समान है। तो आए उस सिद्ध चौपाई के सारे अर्थ, सभी भावार्थ को समझने का प्रयास करें। जिमि सरिता सागर पहुंचाही, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई के अनुसार जैसे नदियां अपने आप से ही समुद्र में जाती है, यद्यपि उसे उनकी कोई कामना नहीं है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक अर्थात अपने से ही धर्मात्मा के पास चली जाती है। रामचरितमानस के बाल कांड के 294 दोहे में यह चौपाई संकलित है। इस चौपाई में सुख संपत्ति कैसे प्राप्त होती है और किसे प्राप्त होती है यह समझाया गया। इस चौपाई में सरिता जन जन निधि महु जाई में सागर का दृष्टांत देकर यह सूचित किया गया है कि धर्मात्मा को नित्य नवीन सुख प्राप्त होता है। जैसे सरिता का जन नित्य नवीन सागर में समा जाए, यद्यपि ताहि कामना नाही, अर्थात सागर को कामना नहीं है कि नदी उसमें समा जाए, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण रूप है। वो जल का महासागर है, सागर अथाह है। उसकी यह कामना नहीं कि नदियां उसमें आकर मिल जाए, परंतु कामना रहित होने पर भी हजारों नदियां आकर सागर में मिलती हैं। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, इसका अर्थ है कि धर्मात्मा को सुख और संपत्ति बिन बुलाए अर्थात बिना कामना का ही मिल जाती है। धर्मशील पहि जाहि सुभाए, अर्थात धर्मशील जो धर्मात्मा है उनको सुख संपत्ति की कामना नहीं है, वो कामना नहीं करते हैं, फिर भी उसे सब कुछ मिल जाता है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नद नदियों के जल समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सारे भोग समा जाते हैं वही शांति को प्राप्त। भोगों की कामना करने वाले को सुख संपत्ति मिलता ही नहीं। जो कामना रहित है, जिनके मन में कामना नहीं है, उन्हें न चाहते हुए भी सुख और संपत्ति बराबर नई नई पूर्ण रूप से मिलता रहता है। भक्तों, प्रभु राम की माया को न तो देवता समझ पाए न मानव समझ सके। हमें बस सिर्फ उनके भक्ति में
डूब जाना है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।